ठीक है, कम बैक टू द चैनल बिजनेस इकोनॉमिक्स की यूनिट 1 के कुछ और आगे के एमसीक्यूज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाले पार्ट में भी हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उम्मीद करता हूं वो पार्ट आपने देखा होगा। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है एमसीक्यूज ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के नाम से, वहां से जाके आप उस पार्ट को देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन क्वेश्चंस की जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग एम्प्लॉयमेंट एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हु सेड दिस। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी है और ये हमसे पूछ रहे हैं कि ये बात किसने कही है। तो इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी करना है उन फैक्टर्स के बारे में जो अफेक्ट करते हैं एम्प्लॉयमेंट और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को। ये बात किसने कही है? हेनरी स्मिथ ने, सैमुअलसन ने, बेनहम या फिर केजी सेट। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, बेनहम। तो इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। बेनहम का अगर हम पूरे नाम की बात करें तो इनका नाम फ्रेडरिक बेनहम है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, बेनहम आ जाए या फिर फ्रेडरिक बेनहम आ जाए तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु रिलेटेड बिजनेस इकोनॉमिक्स एट ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। तो किसने रिलेट किया है बिजनेस इकोनॉमिक्स को एज अ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ? जेएम केन्स, एसी पेगो, अल्फ्रेड मार्शल या फिर नन ऑफ दीज। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, अल्फ्रेड मार्शल ने रिलेट किया है बिजनेस इकोनॉमिक्स को एज अ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। राइट, आगे बढ़ते हैं। वेलफेयर इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद। जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स है वो कंसर्न है किससे? माइक्रो इकोनॉमिक्स से, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से, मैक्रो इकोनॉमिक्स से या फिर डेमोग्राफी से। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो जो वेलफेयर है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है या फिर कह सकते हैं कंसर्न है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो वो होता है बहुत वाइड लेवल पे जो हम देखते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल हो गया अगर हम किसी फॉरेन कंट्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा रहेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसमें हम वेलफेयर से रिलेटेड सब चीजें देखते हैं। राइट, आगे हु इज कॉल्ड फाउंडर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के फाउंडर किसको कहा जाता है? जेम कीन्स, विक्शल, एसी पिगो या फिर अल्फ्रेड मार्शल। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, जेम कीन्स को फाउंडर कहा जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक रेफरेंसेस आर ड्रॉन इन डिडक्टिव मेथड। तो इकोनॉमिक रेफरेंसेस किस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं डिडक्टिव मेथड में? पहले तो आप ये समझो कि डिडक्टिव मेथड होता क्या है। तो डिडक्टिव मेथड में बेसिकली जो नए कंक्लूजन होते हैं उनको ड्राइव करा जाता है फंडामेंटल एजम्पशंस में से। ठीक है, तो वो किस तरह से इकोनॉमिक रेफरेंस ड्रॉ किए जाते हैं? फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर वहां पे इकोनॉमिक रेफरेंस जो है ड्रॉ किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है। राइट, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु एम्ब्रेसेस द कॉन्सेप्ट अनलिमिटेड एंड्स इन डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। जो कॉन्सेप्ट है अनलिमिटेड एंड्स, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को किसने एम्ब्रेस किया है इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में? एडम स्मिथ ने, एसी पिगो, रॉबिन्स या फिर अल्फ्रेड मार्शल। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, रॉबिन्स। ठीक है, अगर हम इनके पूरे नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम है लायोनेल रॉबिन्स। राइट, तो रॉबिन्स लिखा हुआ मिल जाए या फिर आपको लायोनेल रॉबिन्स मिल जाए, दोनों बिल्कुल एक ही नाम है, तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, आगे व्हाट आउट टू बी इज रिलेटेड विद। तो व्हाट आउट टू बी का मतलब है हम कोई चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो चीज हो। राइट, तो वो है व्हाट आउट टू बी। राइट, और ये है क्या? नॉर्मेटिव साइंस, यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो व्हाट आउट टू बी हमारा है नॉर्मेटिव साइंस, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे ऑर्डर ऑफ एनालिसिस इन इंडक्टिव मेथड इज। अभी हमने डिडक्टिव मेथड के बारे में जाना, अब है हमारा इंडक्टिव मेथड। तो इंडक्टिव मेथड में भी हम कंक्लूजन्स को ड्रॉ करते हैं, पर इसमें थोड़ा सा उल्टा रहता है। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं, टूवर्ड्स जनरल टू पर्टिकुलर, टूवर्ड्स पर्टिकुलर टू जनरल, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, टूवर्ड्स पर्टिकुलर टू जनरल। हम पर्टिकुलर टू जनरल जाएंगे और जो भी कंक्लूजन्स होंगे उनको हम ड्रॉ कर लेंगे। राइट, अगला क्वेश्चन हमारा, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस बिकॉज। जो इकोनॉमिक्स है वो साइंस है क्यों? It is a systematic study of facts. It establishes relation between economics laws, causes and effects, both A and B above या फिर none of the above. Here option C is correct, both A and B above. क्योंकि जो हमारी इकोनॉमिक्स है वो फैक्ट्स के बारे में स्टडी भी करवाती है, वो भी बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में, और ये एस्टैब्लिश करती है रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक लॉज, कॉजेज एंड इफेक्ट्स। मतलब पूरी यहाँ पर साइंस ही आती है, तो इकोनॉमिक्स को हम साइंस लिए यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच वन इज नॉट एन एलिमेंट अंडर स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंडर में कोई एक ऐसी चीज है यहाँ पर जो एलिमेंट नहीं है उसका। ठीक है, कॉस्ट एंड आउटपुट एनालिसिस, मॉनेटरी पॉलिसी इन इकोनॉमी, प्राइसिंग थ्योरी या फिर प्रॉफिट मैनेजमेंट। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में कॉस्ट और आउटपुट एनालिसिस भी होता है, प्राइसिंग थ्योरी भी होती है, प्रॉफिट मैनेजमेंट भी होता है। एक चीज जो नहीं होती वो है यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा, मॉनेटरी पॉलिसी इन इकोनॉमी। ठीक है, यहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड बात नहीं हो रही है, यहाँ पे इकोनॉमी की बात करें एज अ होल। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में मॉनेटरी पॉलिसी इकोनॉमी की नहीं आती। ठीक है, वो सब बिजनेस के रिलेटेड यहाँ पे चीजें रहती हैं। तो ए सी और डी हमारे यहाँ पर है और बी हमारा उसका एलिमेंट नहीं है बिजनेस इकोनॉमिक्स का। ठीक है, आगे है द फीचर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स आर एक्सेप्ट। जो फीचर्स हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के वो यहाँ पर सब है, लेकिन एक कोई नहीं है। वो क्या नहीं है? मैक्रो नेचर, इंस्ट्रक्टिव, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स या फिर मैनेजरियल डिसीजंस। बिजनेस इकोनॉमिक्स के अगर हम फीचर्स की बात करें तो वो इंस्ट्रक्टिव भी है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स भी उसमें है, मैनेजरियल डिसीजंस भी उसमें होते हैं। एक चीज जो नहीं होती वो है हमारा मैक्रो नेचर। ठीक है, तो मैक्रो नेचर का बिजनेस इकोनॉमिक्स नहीं होती। वो सिर्फ एक जिस बिजनेस में वो काम कर रही है, ठीक है, वो जिस बिजनेस में लागू है उसी की सब चीजें देखेगी, वो बड़े लेवल पर नहीं देखेगी। ठीक है, तो मैक्रो नेचर इसका फीचर नहीं होता। राइट, आगे बढ़ते हैं। इन बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स आर एग्जामिन्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ।
अगर हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करें तो उसमें जब हम प्रॉब्लम्स को एग्जामिन करते हैं तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें वो प्रॉब्लम्स देखनी है या फिर एग्जामिन करनी है, इंडिविजुअल, सोशल, फर्म या फिर हाउस होल्ड। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, सोशल। ठीक है, हम सोशली यानी कि सभी चीजें हम देखेंगे बाहर की। ठीक है, तब वो सब चीजें देखते हुए, चाहे वो हमारे सारे कस्टमर्स हैं, चाहे वो हमारे दूसरे जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो इन्वेस्टर्स हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसी, राइट। तो उन सभी चीजों को हमें देखना है, क्या लोगों की हमसे एक्सपेक्टेशंस है। तो राइट, वो सब हमारा सोशल में आ गया। तो सोशल हम वो एक पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे अपना उन सारी प्रॉब्लम्स को एग्जामिन करते हुए, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इकोनॉमिस्ट इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? कौन से इकोनॉमिस्ट को माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर कहा जाता है? एल्फ्रेड मार्शल, जेएम कीन्स, एडम स्मिथ या फिर जेबी से? अब देखो यहीं से इसी क्वेश्चन से मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और बताने वाला हूँ। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझते हुए चलना है चीजों को। अगर आपसे पूछा जाए कि इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, तो वो हमारे एडम स्मिथ। ठीक है, सिर्फ इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के भी माने जाते हैं एडम स्मिथ, राइट। तो दो चीजें ये हो गई। तीसरी चीज हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर हैं उनके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले जाना, जेएम कीन्स, राइट, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर अगर हम इंडिया में देखें तो वो माने जाते हैं हमारे एल्फ्रेड मार्शल। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पर इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स के वैसे एडम स्मिथ को भी कहा जाता है, राइट। तो फिलहाल ए यहाँ पर हमारा रहेगा एल्फ्रेड मार्शल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द ऑथर ऑफ द बुक इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ ऑपरेशन एनालिसिस इज? तो एक बुक है इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ ऑपरेशंस एनालिसिस, उसके ऑथर के बारे में हमसे पूछ रहे हैं, कौन है? जे.एस. मिल, जेएम कीन्स, विलियम बॉमल या फिर नन ऑफ दीज? हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, विलियम बॉमल उसके ऑथर है, जिस बुक का नाम है इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ ऑपरेशंस एनालिसिस, राइट। आगे है स्पैन ऑफ कमर्शियल इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग? हम कमर्शियल इकोनॉमिक्स को स्पैंड करेंगे तो वहां पर क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी? डिमांड एनालिसिस, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस, वेल्थ मैनेजमेंट या फिर डी ऑल ऑफ दीज? हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। ये सभी चीजें इंक्लूड होंगी अगर हम कमर्शियल इकोनॉमिक्स को और ज्यादा एक्सटेंड करेंगे तो। आगे है अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय? जो अर्थशास्त्र है वो लिखा है किसने? जैमिनी ने, कौटिल्य ने, वकबत ने या फिर नन ऑफ दीज? हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, कौटिल्य, जिनको चाणक्य भी कहा जाता है। तो चाणक्य ऑप्शन मिल जाए या फिर आपको कौटिल्य मिल जाए, उसमें आप कंफ्यूज मत होना, दोनों ही एक लोग हैं। ठीक है, तो कौटिल्य या फिर चाणक्य ने लिखा है अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र इज फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ? अर्थशास्त्र में क्या चीज नहीं है? पॉलिटिकल साइंस, थियोलॉजी, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज? हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, थियोलॉजी। थियोलॉजी यानी कि द स्टडी ऑफ रिलीजन अर्थशास्त्र में अवेलेबल नहीं है या फिर उसका इन्फ्लुएंस अर्थशास्त्र में नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु वाज कौटिल्य? तो हमसे पूछ रहा है कौटिल्य कौन थे? ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र, चीफ मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज? हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र। तो अभी हमने ऊपर जाना है इस क्वेश्चन में ही थोड़े पहले ही कि जो कौटिल्य है उन्होंने अर्थशास्त्र लिखी है। ठीक है, तो वही इन्होंने क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया। तो कौटिल्य जो है वो ऑथर है अर्थशास्त्र के। अगर यहाँ पे बी ऑप्शन में चीफ मिनिस्टर के प्राइम मिनिस्टर होता चंद्रगुप्त मौर्य के, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा ठीक था, यानी कि हम यहाँ पर लगाते सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य होता यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा, तो हमारा ए ऑप्शन भी सही होता और बी ऑप्शन भी सही होता, तो हम यहाँ पर लगाते बोथ ए एंड बी। पर बी ऑप्शन इन्होंने गलत दे दिया, चीफ मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर थे चंद्रगुप्त मौर्य के, इन्होंने यहाँ पर चीफ मिनिस्टर दिया, तो हम यहाँ पर सिर्फ ए ऑप्शन लगाएंगे, ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्पस ऑफ दंड नीति एज आइडेंटिफाइड बाय कौटिल्य? तो इनमें से कौन सा एक पर्पस नहीं है दंड नीति का जो कौटिल्य ने आइडेंटिफाई किया है? एक्विजिशन ऑफ एक्वायर्ड, एक्विजिशन ऑफ अनएक्वायर्ड, प्रिजर्वेशन ऑफ एक्वायर्ड या फिर नन ऑफ दीज? हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, एक्विजिशन ऑफ एक्वायर्ड जो है पर्पस नहीं है दंड नीति का, जो कि कौटिल्य ने आइडेंटिफाई किया था, राइट। आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक आइडियाज ऑफ कौटिल्याज अर्थशास्त्र कंप्राइजेस? जो इकोनॉमिक आइडियाज थे कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र में दिए थे वो क्या क्या थे? वेरी वाइड स्कोप ऑफ वेल्थ, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, वेलफेयर स्टेट या फिर ऑल ऑफ द अबव? हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी इकोनॉमिक आइडियाज थे जो कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र में लिखे थे या फिर दिए थे, राइट। आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर गोपाल कृष्ण गोखले फाउंडेड सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी? तो ये एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। ये उन्होंने कब फाउंड करी थी या फिर कब इसकी खोज उन्होंने करी थी? 1905 में, 1910, 1915 या फिर 1920? हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1905। तो ये जो हमारी सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी थी, ये लोगों का एक मतलब एक ग्रुप हम कह सकते हैं जो कि ऑर्गेनाइज करता था काफी सारे कैंपेन। अब वो रिलेटेड होते थे काफी सारे एजुकेशन को वो प्रमोट करते थे, ठीक है, सैनिटेशन को वो प्रमोट करते थे, हेल्थ को वो प्रमोट करते थे, राइट। तो ये उसका काम था जो इनकी सोसाइटी उन्होंने फॉर्म कर दी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। कब करी थी? 1905 में, ठीक है। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, उसके लिए आप प्रिपेयर रहें और इन क्वेश्चन से आपको थोड़ा आइडिया मिल ही रहा होगा कि किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो काफी ज्यादा हेल्पफुल वीडियोस हैं, इन सभी क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हुए चलें। सिमिलर क्वेश्चन आ सकते हैं, सेम क्वेश्चन भी आ सकते हैं, थोड़े से अलग भी आएंगे, तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन किस किस तरह से पूछे जा सकते हैं इन वीडियोस की हेल्प से, राइट। आगे बढ़ते हैं। हु फाउंडेड द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी? अगेन थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया कि सर्वेंट सोसाइटी जो है वो किसने फॉर्म करी थी या फिर किसने बनाई थी? जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी या फिर रमेश चंद्र दत्त?
हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट गोपाल कृष्ण गोखले, क्योंकि इससे पहले हमने क्वेश्चन में जाना कि गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई थी। इन्होंने क्वेश्चन हमसे पूछा था कब बनाई थी, अब ये कह रहे हैं किसने बनाई थी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा इन्होंने फेरबदल उसमें कर दिया। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे हमारा द बुक गोखले माई पॉलिटिकल गुरु वॉज रिटन बाय, तो एक बुक थी गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, ये लिखी है किसने, डी आर गडगिल, एम के गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि हमारे महात्मा गांधी जी, सी आर दास, या फिर नन ऑफ दीज। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, एम के गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी, या फिर हम इनको कह सकते हैं महात्मा गांधी। तो इन्होंने ये बुक लिखी थी गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इन इकोनॉमिक मैटर्स गोपाल कृष्ण गोखले वाज द डिसिपल ऑफ, अगर हम इकोनॉमिक मैटर्स की बात करें तो उसमें गोपाल कृष्ण गोखले डिसिपल थे किसके, महादेव गोविंद रानाडे, दादाभाई नारोजी, थिरुवल्लुर, या फिर नन ऑफ दीज। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, महादेव गोविंद रानाडे के वो डिसिपल थे इकोनॉमिक मैटर्स में। कौन, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो ये थे कुछ और आगे एमसीक्यूज बिजनेस इकोनॉमिक्स की यूनिट 1 के। इसी तरह से आगे एमसीक्यूज हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने आपको यहाँ पर कुछ यूजर नेम भी दिया है इंस्टाग्राम और फेसबुक के, वहां से जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।